आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं है अभी? एकदम नहीं है। ये पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं जिन्हें एक एप्लीकेशन हिंदी में लिखने को दिया जाए तो वो नहीं लिख पाएंगे। यही, और डिग्रियां हैं एमए बीए की। आपको क्या लग रहा है 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर करना चाहिए आपको? मुद्दा हर चीज़ ठीक है। ठीक है, मोदी जो भी ठीक है। मोदी जो भी ठीक है। कानून कैसे अच्छा चल रहा है? हम लोग तो देख रहे हैं कि हम गरीब है और जो हिसाब से चल रहा है राशन मिल ही रहा है फ्री का। छाप नकल छाप मुलायम छाप है, वो बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते रहेंगे। है कि पहले की वैकेंसियाँ बैक दरवाजे से होती थी नोट के बल पर, तो लगती थी कि नौकरियां मिल रही हैं, चाहे वो अनपढ़ गंवार नकल छाप 80% लेकर के आए हों, और उनको नौकरी न कल मिलनी थी न आज मिलनी है न भविष्य में मिलेगी। वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रहेंगे और नौकरी नौकरी चिल्लाते रहेंगे। अच्छा, नमस्कार, नागरिक तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एक चाय के स्टॉल पे खड़े हैं और यहाँ पे हम कुछ अनुभवी लोगों से 2024 के चुनाव के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव में ये किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं लोग, और कुछ अनुभवी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 का चुनाव आने वाला है, नज़दीक है, और इस पे इन लोगों का मत क्या है, इन लोगों का अनुभव क्या कहता है कि किसको केंद्र पे बैठना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए। हम इसके बारे में हम कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नमस्कार चाचा जी। अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है, आ रहा है, आ भी गया है। अच्छा, इस पे आपका मुद्दा क्या होगा कि किसको वोट करने वाले हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि 24 का चुनाव बहुत ही रोमांचक और रंगीला होने वाला है। ठीक उस तरह जैसे द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ था और दोनों सेनाएं दोनों पक्ष खड़ी थी और सबने ऑफर दे दिया था, मेरे तरफ से लड़ो, मेरे तरफ से लड़ो। पांडव संख्या में कम होते हुए भी, कौरव संख्या में ज़्यादा होते हुए भी वो अधर्म के साथ थे, इसलिए उनका विनाश हुआ, और जो धर्म के साथ है उनका विकास हुआ। यही आज भारतीय जनमानस जनता भी अपने धर्म के साथ खड़ी रहेगी, और जो धर्म ध्वजा पकड़े हुए, जो राष्ट्र ध्वज पकड़े हुए है, उसकी विजय सुनिश्चित है, कोई जितना भी झक मार ले। अच्छा, आपका क्या कहना है चाचा जी 2024 के चुनाव पे? 2024 के चुनाव पर कहना है कि वोट बीजेपी को होगा, और क्या नाम है, जो केंद्र सरकार ने जो भारत की गरिमा को बहुत सुदृढ़ तरीके से पड़ोसी देशों के प्रति अपना गरिमा बचाया है और पराजित किया है, कितना ही किया जाए उसके लिए कम ही है। अच्छा, क्या मुद्दा लग रहा है आप लोगों को, क्या कि कौन से अच्छे कार्य हुए हैं, उसका मुद्दा क्या है आप लोगों? देश का विकास, जन जन का विकास। कैसे जन जन का विकास? देख रहे हैं कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, आई भी तो अभी के पीरियड में 2024 के। वैकेंसियाँ बहुत आ रही हैं, पहले के वैकेंसी में और आज की वैकेंसी में थोड़ा बहुत अंतर आया है, और वो अंतर है कि पहले की वैकेंसियाँ बैक दरवाजे से होती थी नोट के बल पर, तो लगती थी कि नौकरियां मिल रही हैं, चाहे वो अनपढ़ गंवार नकल छाप 80% लेकर के आए हो, झोला छाप हो, पैसा देते थे, हो जाता था। आज वही नौकरी मेरिट के आधार पर हो रही है, तो जो झोला छाप हैं आज वो बेरोजगार हो गए हैं, और उनको नौकरी न कल मिलनी थी न आज मिलनी है न भविष्य में मिलेगी। वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रहेंगे और नौकरी नौकरी चिल्लाते रहेंगे। अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को नौकरी प्रोवाइड हो सब? जो पढ़े लिखे हैं बिन पैसे मेरिट के आधार पे उनका प्रेम पत्र सरकार भेज दे रही है, आओ ज्वाइन करो। आज भी हो रही है। फिर यूपी से योगी सरकार ने 60,000 सिपाहियों की भर्ती की शुरू करने वाले हैं। रेलवे गवर्नमेंट जो है 1.5 लाख भर्ती इस साल करने जा रहा है। तो जिनके कलम में ताकत होगा वो नौकरी पाएंगे, और जो झोला छाप नकल छाप मुलायम छाप है वो बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते रहेंगे। आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं है अभी? एकदम नहीं है। ये पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं जिन्हें एक एप्लीकेशन हिंदी में लिखने को दिया जाए तो वो नहीं लिख पाएंगे। यही, और डिग्रियां हैं एमए बीए की, तो ये हमेशा बेरोजगार रहेंगे और हमेशा बेरोजगारी चिल्लाते रहेंगे। अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है चाचा जी, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या मुद्दा क्या हो सकता है आपका? मुद्दा तो अब जन जन का दिख रहा है कि
सबका साथ सबका विकास ही है। और सबसे ज़्यादा तो एक आवास का लेकर के सारे लोग छप्पर के नीचे हो गए, इससे बढ़िया क्या है। अभी और चाचा बोले कि पढ़ाई लिखाई के अनुसार से, डिग्रिया के अनुसार से भर्ती होगी, यही सब तो और क्या है। 2024 का चुनाव इसी कार्य पे होगा। इसी कार्य पे होगा। सबसे बड़ा राम आए हैं, 500 वर्ष की प्रतीक्षा पूरी किया हो गया, इसलिए आएंगे, फिर सरकार वही आएगी। अच्छा, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे चाय के स्टॉल पे एक चाय वाली की चर्चा करते हुए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश की। अच्छा, ये आप ही का स्टॉल है चाचा जी? जी। अच्छा, अभी 2024 में चुनाव होगा तो आप उसमें भाग लेने वाले हैं, इस पे आपका ओपिनियन क्या है और मुद्दा क्या होने वाला है आपका? मुद्दा हमारी सरकार जो चले, हमारी सरकार ठीक है। अच्छा, और इसी सरकार को रहना चाहिए। ऐसी सरकार रहनी चाहिए। हाँ। अच्छा, अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की और यहाँ पे मुद्दा कुछ भी हो, पर यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ पे जितनी भी हमने ओपिनियन जानने की कोशिश की, कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की कि बेरोज़गारी अभी नहीं है। बेरोज़गारी उनके लिए है जिनके पास शिक्षा नहीं है। बेरोज़गारी उनके लिए है जो एक छोटा सा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाचा जी का कहना है, उनके लिए बेरोज़गारी है। पर यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही सही है ना चाचा जी? जी हाँ, एकदम सबका साथ सबका विकास। अच्छा, और सबका विश्वास। अच्छा, जो पढ़ने वाले पहले थे जो लिस्ट के हिसाब से, वो नौकरी में नहीं है, जो असली में पढ़ने वाले हैं वो नौकरी में है। पहले क्या होता था कि नकल करके 80-90% डिग्री ले लिया, उसी को मेरिट बना के पिछली सरकारें नोट के बल पर नौकरी देती थी। और पढ़ने वाले मेरिट लेके जो 80% अपने बल पर लाए हैं वो मायूस रहते थे। आज उनके चेहरे खिले हुए हैं और ये जो नकल छाप है, ये कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है और कल भी बेरोजगार रहेंगे। वरना केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों बेरोजगारी नौकरी दे रही है, अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसे दे रही है, अपना धंधा करो, कुछ करो। बेरोजगारी इन लोगों की नज़रों में है और ऐसे लोग हमेशा बेरोजगार ही रहेंगे अगर ये सत्ता चलता रही तो। जो नकल छाप हैं वो आगे बेरोजगार ही रहने वाले हैं। बेरोजगार ही रहने वाले हैं। आज भी थे, कल भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा बेरोजगार रहेंगे और सड़कों पे चिल्लाते रहेंगे नौकरी नौकरी नौकरी, यही चीज़। अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि यहाँ पे बेरोज़गार वही हैं और बेरोज़गारी वही चिल्ला रहे हैं जिनके पास असल में शिक्षा नहीं है। और शिक्षा उनके पास नहीं है जो नकल करके पास में बस डिग्रियाँ हैं 85% 90% की, वही अभी के पीरियड में बेरोज़गार हैं और आगे भी रहने वाले हैं। और अच्छा, आपको जो भी दिखाई दे रहा है विपक्ष में कमियां क्या दिखाई दे रही हैं आपको? उनकी लूट, उनका भ्रष्टाचार, जनता का शोषण, दोहन, ये उनकी कमियां हैं। कल कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं सरकार में आऊँगा तो ये करूँगा, क्योंकि उन्होंने पीछे करके अपनी कारगुजारी दिखा दी है। और वही कारगुजारियाँ आज ईडी और सीबीआई खोज रही है तो कह रहे हैं कि सरकार, ईडी सरकार के एजेंट हो गई है। अरे भैया, जैसा किए हो वैसा चोरी करोगे तो पुलिस ढूंढेगी ही। अब इसमें पुलिस का दोष है या तुम चोरी की और तुम्हारा दोष नहीं है? और अगर ईडी गलत है, सीबीआई गलत है, तो रेड डालने के बाद लाखों करोड़ों के बंडल निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं अगर ईडी गलत है और सीबीआई गलत है? तो ये तमाम भ्रष्टाचारी अपने शासन में अपनी करने का ही परिणाम इनको मिल रहा है और भविष्य में भी इनको वही मिलेगा। कभी सत्तासीन अब ये नहीं होंगे। जनता की आंखें खुल चुकी है और जनता जातिवाद नहीं, अब राष्ट्रवाद पे चल रही है। जनता की भी सोच बदल चुकी है, सीधी सी बात है। अच्छा, इसी मुद्दे पे अगला चुनाव होगा? एकदम होना है, राष्ट्रवाद पे ही होना है। और जनता जो ये जातियों में बांटना चाहते हैं, जनता जाति से उठ करके अब राष्ट्रवाद पे आ चुकी है। जो राष्ट्र का विकास करेगा, जो समाज का विकास करेगा, जो देश का विकास करेगा, वही दिल्ली और लखनऊ की सत्ता पे शासन करेगा। सीधी सोच है। आज जनता को कल राशन नहीं मिलती थी, 3-3 महीने 4-4 महीने इन लोगों के शासन में राशन नहीं मिलती थी, कोई सुनने वाला नहीं है। आज राशन के बाद राशन मिल रहा है।
गरीबी हटाओ का नारा दिए, गरीबी हटा दिए और गरीब जस के तस रह गए। आज उन गरीबों को बिना किसी नारे का आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। जनता को क्या चाहिए? आज तक इन लोगों ने क्या दिया है जनता को? सिर्फ लेना छोड़ करके। अब ये जनता को कौन सा पाठ पढ़ाएंगे कि हम आएंगे तो कल ये देंगे? आज तक दिए हो कभी? आगे इसी पे चुनाव होगा। अच्छा, आप लोगों का क्या कहना है 2024 के चुनाव को लेकर? क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? अब मुद्दे क्या कहना है, जो है चल रहा है, सरकार अच्छे ही चल रहा है। अच्छा, कैसे अच्छा चल रहा है? हम लोग तो देख रहे हैं कि हम गरीब है और जो हिसाब से चल रहा है, राशन मिल ही रहा है फ्री का। ऐसे सरकार में तो हम कमी नहीं देखते हैं, जो सरकार में कमी है। आवास वास मिल ही रहा है, सब विकास हो ही रहा है, गांव में रोड वोड का काम हो ही रहा है। से कमी तो नहीं है। कमी नहीं दिख रही है आप? नहीं, हमको तो कमी नहीं दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर करना चाहिए आपको? मुद्दा हर चीज़ ठीक है। ठीक है। मोदी जो भी ठीक है। मोदी जो भी ठीक है। कानून व्यवस्था भी ठीक है, हर गरीब को राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, जो ग्राम पंचायत में काम होना चाहिए हो रहा है। अब इससे अच्छा मुद्दा कोई नहीं है। यही मुद्दा होगा आपका आगे 2024 के चुनाव में? भी है और यही रहेगा। चलिए ठीक है, हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश की 2024 के चुनाव पे कि उनका मुद्दा क्या होगा, और आपके सामने था ये मुद्दा। आप देखते रहे नागरिक तक न्यूज़ चैनल। नमस्कार।